है। तो देखिए एक स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं 010101, ये हमारा 0101, ठीक है। ये हमारा L3 में है, ठीक है या नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वन बराबर होने चाहिए, तो 2 जीरो है 2 1 है, तो बराबर हो गए, ठीक है। सो अब एक और लैंग्वेज लिखते हैं। सपोज लैंग्वेज एल जो है 0 स्टार 1 स्टार है, ठीक है। अब इसको ना L3 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। L3 ये वाला है, ठीक है। सो आपको क्या लैंग्वेज मिलेगा। सपोज वो लैंग्वेज L1 है, तो L1 क्या होगा बताइए। एल, ये जो एल है वो एल तो रेगुलर है ना, 0 का स्टार 1 सर का 0 स्टार। 0 0 0 1 1। इसको, ये जस्ट एक एग्जांपल है। L3 इन जनरल लीजिए, L3 इन जनरल। यस सर, दोनों का इंटरसेक्शन में 0 0 1 1 नहीं नहीं, तो 0 एक 1 भी आ सेकंड, सकता है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। अब बताइए L1 क्या होगा। लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग थोड़ी होगा। रुकिए, कोई आया दरवाजे पे, करते हैं, बताइए। हेलो। सर 0 स्टार 1 स्टार हो सकता है सर। 0 स्टार 1 स्टार इधर है, यस सर, ठीक, ठीक है। इंटरसेक्शन में तो उसमें लैंग्वेज में आएगा ही ना ये दोनों। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। 0 0 1 1 1, ये 0 स्टार 1 स्टार है, ठीक है, ठीक है। सो क्या ये L1 है क्या। नो सर। हाँ, सो ऋतिक समझ गए आप। यस सर। सर हाँ, L1 में 0 1 हो सकता है, 0 0 1 1 हो सकता है। ओके, ओके देन। 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1। हाँ, सो 0 1 हो सकता है, 0 0 1 1 हो सकता है, 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 हो 1 हो सकता सकता है। यहाँ कॉमा नहीं है, ठीक है। 0 0 0 0 1 1 1 हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए ना। 0 to the power n, 1 to the power n, such that है। n is greater यस than equal to 0। ये करेक्ट है। यस सर। सब एग्री कर रहे हैं ये करेक्ट है या किसी को डाउट है। ऋतिक। सर हाँ, ये सर सही है। सही है। बाकी लोग, यस ये ठीक है सही सर। लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, यस चलिए, सर। ठीक है। तो अभी मेरे को क्या प्रूफ करना था कि L3 जो है वो रेगुलर है या नहीं है, ये देखना था ना। L3 रेगुलर नहीं है, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए कि L1 तो रेगुलर है, L1 रेगुलर है ना। यस सर। क्या, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। सो अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इज नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन ना, बिकॉज यहाँ n है, बट दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टार है, रेगुलर एक्सप्रेशन का डिफिनीशन आप लोग देखेंगे, स्टार अपेयर करता है। सो ये रेगुलर है, इसका नहीं पता,
ये नॉन रेगुलर है, अगर ये रेगुलर होता तो इसको भी रेगुलर होना था बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इसका मतलब कि L3 रेगुलर सर नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। सो आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ बोल रहे थे, बोलिए, डोंट हेजिटेट, बोलिए ना। सो अच्छा ठीक है, मत बोलिए। इफ L3 is regular, that implies, if L3 is regular, that implies L1 is regular. This is a contradiction. A contradiction. So L3 is not regular. So ये भी एक प्रूफ करने का तरीका है, ठीक है, ये तरीका भी एक है, ठीक है। सो नोट लिख लीजिए यहाँ पे, L इंटरसेक्शन L डैश इज इक्वल टू L डबल डैश, then if L is regular and L bar is not regular, सर if हेलो हाँ 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 बोलिए आशीष। सर हमें स्क्रीन कब से नहीं दिख रहा है सर, इसीलिए बार बार निकाल एग्जिट हो रहा है सर और बार बार आ रहा है, हमें स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है सर तब से। अच्छा, आपको स्क्रीन में बाकी लोग को दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या करें आशीष, बताइए। और फिर से हम ट्राई करते हैं, फिर नेटवर्क इशू होगा सर। हाँ ट्राई कीजिए ना एक बार, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं आपके लिए। दिख रहा है अब आशीष? आशीष शुरू करें? नहीं नहीं सर, नहीं सर, आप शुरू किए सर, हम लैपटॉप में कनेक्ट करके कोशिश करते हैं, मोबाइल से तो नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। देखिए दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इफ L इज रेगुलर एंड L डैश इज नॉट रेगुलर, then it does not imply that L double bar is not regular. दूसरा स्टेटमेंट, if L and L dash are non-regular, even then L double dash may be regular। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें कंफ्यूजन है तो बोलिए।
संतोष है ना क्लास में? संतोष ज्वाइन किए हैं? हाँ, चलिए ये दो स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी देर, फिर हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे। सो ऊपर का जो स्टेटमेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज बोलता है कि अगर एल और एल बार दोनों रेगुलर है तो एल डबल बार रेगुलर होगा। सो हियर जस्ट वही इम्प्लीकेशन का है कि एल और एल बार दोनों रेगुलर है, देन एल डबल बार रेगुलर होगा। बट अगर एल रेगुलर है, एल बार रेगुलर नहीं है, सो एल डबल बार के बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है। और सिमिलरली एल एंड एल बार दोनों ही रेगुलर नहीं है, सो तो उसके इंटरसेक्शन एल डबल बार के बारे में भी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। लाइक अगर सपोज एल एक नॉन रेगुलर की लैंग्वेज है, ठीक है, एल बार उसका कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है, वो भी नॉन रेगुलर है, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा, फाई सॉरी हाँ फाई आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। सो फाई जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, समझ रहे हैं, ट्रिवियल एग्जांपल है सिंपल सा। सो ये दो स्टेटमेंट समझ में आए। सिमिलरली ऊपर भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम सर बोल रहे हैं एक कि मिनट सर। हाँ 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 लेते। सर जैसे तो एल का डबल बार लेने पे तो सर वो एल ही आ जाएगा। अच्छा आप उसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, एल डबल बार कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जस्ट एक नोटेशन है। आप एल बार को एल डैश को एल बार ले रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं सर या तो मेरी आप बात पे बोले बोल? ना एल हाँ सो ओके इंटरसेक्शन ओके एल ओके, बार फाई आएगा। हाँ सो एल बार मतलब समझते हैं ना, एल और एल बार मतलब एल का कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज है। हाँ 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 हाँ। सो एल डबल बार हम बोलेंगे तो हाँ वो एल ही होगा, दैट्स करेक्ट। बट हम अगर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक एल लैंग्वेज है जो रेगुलर नहीं है, एलवेयर एक लैंग्वेज है जो रेगुलर, जो ये मतलब अगर एल रेगुलर नहीं है और एल का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर नहीं है, ऐसे लैंग्वेजेस पॉसिबल है ना, बहुत सारे लैंग्वेज पॉसिबल है। सो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा, फाई। क्योंकि हाँ लेकिन फाई तो एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं नीचे वाले लाइन के लिए कि इफ एल एंड एल बार आर नॉन रेगुलर लैंग्वेज इवन देन एल डबल बार में भी रेगुलर। सो ये है एक एग्जांपल कि एल एक लैंग्वेज लीजिए और एल 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 डैश के लिए एल बार एक लैंग्वेज ले लीजिए, दोनों ही नॉन रेगुलर है, तो फाइव भी उसका इंटरसेक्शन फाइव जो है वो रेगुलर हो सकता है। तो ऊपर का भी आप एग्जांपल ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चैप्टर हम एंड करते हैं। इसमें एक असाइनमेंट है जो आप लोग को करना होगा, वो ये है कि प्रूफ ऑफ पंपिंग लेमा आप लोग को नेक्स्ट कभी लिख के सबमिट करना है। सो असाइनमेंट हम क्लास में जो असाइनमेंट बोलते हैं वो करना होगा, ठीक है। हमको लगता है कुछ क्लास पहले भी हम बोले थे चंदन को सॉरी संतोष को बोले थे कि लिख के लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, पता नहीं वो हम भी भूल गए हैं क्या बोले थे और उनको याद है कि नहीं। सो आपको प्रूफ ऑफ पंपिंग लेमा सबमिट करना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, पंपिंग लेमा बुक में पढ़ेंगे, उसके बाद बुक बंद करेंगे और अपना प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग दूसरा नया चीज शुरू करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ठीक है। सो नाउ ये न्यू लेक्चर, ठीक है। सो लेक्चर का नाम है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ठीक है। सो इसका एक एल्गोरिदम है जो हम लोग पढ़ेंगे। सो एल्गोरिदम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना क्या करना है। आपको एक डीएफए दिया जाएगा, ठीक है,
सो DFA जो है दिया रहेगा और आपको उसका मिनिमम मतलब मिनिमाइज करना है। सो कैसे, मान लिया 15 स्टेट का एक DFA आपको दिया हुआ है। सो क्या कोई ऐसा DFA एग्जिस्ट करता है जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे लेकिन उसके नंबर ऑफ स्टेट 15 से कम हो? ठीक है, सो इज इट पॉसिबल, ये क्वेश्चन है। सो हर एक DFA के लिए एक मिनिमल DFA एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो यूनिक होता है। ठीक है, अगर वो खुद मिनिमल है तो दैट मीन्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको DFA मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो DFA मिनिमाइज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमको कम करने हैं। सो नंबर ऑफ स्टेट्स कब कम कर सकते हैं? जब कुछ स्टेट्स आपको इक्विवेलेंट लगे तो उन स्टेट्स को आप मर्ज कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे DFA जो है उसमें आपको नंबर ऑफ स्टेट्स कम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? लैंग्वेज चेंज ना हो। ठीक है, सो अगर दो स्टेट को अगर हम मर्ज कर रहे हैं और हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हम कर सकते हैं मर्ज। वो दोनों स्टेट को अलग अलग लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी सिंपल एक एग्जांपल आप ले लीजिए। सो कोई भी मतलब एक एग्जांपल लीजिए कि एक स्ट्रिंग जो है, मतलब एक DFA जो है, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेके बोलते हैं। एक DFA जो है L accepts all string DL accepts all string having length 1। ठीक है, ये है। सो ये एक DFA है। ठीक है, तो इसका हम लैंग्वेज बनाते हैं। ये स्टार्ट स्टेट हो गया। सो 1 पे इस स्टेट में जा रहा है, 0 पे इस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सो इसमें हो गया। अब यहाँ पे 0,1 पे एक डेड स्टेट में जा रहा है, ये भी 0,1 पे एक डेड स्टेट में जा रहा है। सो ये 0,1, ये DFA करेक्ट है ऊपर वाले लैंग्वेज के लिए? एक बार देखिए। यस सर। बाकी लोग? सर एक्सेप्ट स्टेट तो बना ही नहीं है। हमको तो फाइनल दिख रहा है, दिख रहा है बीच में दो डबल सर्कल वाला स्टेट हाँ हमको तो हाँ दिख सर रहा सर है अगर जैसे। वो लगा अंदर 0 है, सॉरी। अच्छा ठीक है, नहीं बीच में दोनों में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसका नाम भी हम लिखेंगे तो एक 0 होगा, तो दूसरा 1 2 3 4 ऐसे कुछ नाम लिखेंगे। हो सकता है नीचे वाला 0 नहीं R लग रहा हो। एनीवे चलिए ठीक है, तो ये DFA एग्री कर रहे हैं, ऊपर वाला लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, अब देखिए कि क्या ये दोनों स्टेट को अलग अलग दिखाने की जरूरत है क्या? ये दोनों स्टेट को हम मर्ज कर सकते हैं? यस सर। हाँ, तो सिंपल एग्जांपल लेके इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल। सो ये 0,1 में ये दोनों को मर्ज कर दिया एंड 0,1 में ये डेड स्टेट को चला गया। सो ये दोनों DFA इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम मिनिमाइज कर लिए। ठीक है, सो अब क्या है, हमारा गोल क्या है कि मिनिमाइजेशन ऑफ DFA पढ़ने के लिए, ये तो एक छोटा एग्जांपल था। सो बड़ा एग्जांपल होगा तो आपके पास एल्गोरिदम होना चाहिए उसको कन्वर्ट करने का। तो अभी हम एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि कोई भी DFA इनपुट लेगा और उसके बाद उसको मिनिमाइज कर देगा। ठीक है,
एक आइडिया देखिए, जब मतलब हमको लगता है जब आप बुक में पढ़ेंगे ना, सो जब इसको बुक में पढ़ेंगे, सो दो स्टेट मतलब जो है उसमें हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, या फिर दो स्टेट डिस्टिंग्विशेबल नहीं है कैसे, इस सेंटेंस को थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दो स्टेट डिस्टिंग्विश करने योग्य नहीं है, क्यों, व्हाई? कुछ बोल रहे हैं कोई, जिनकी आवाज आ भी नहीं रही, कौन बोल रहे हैं? श्वेता, कुछ बोल रहे हैं क्या? सोचिए ना, थोड़ा सा आप सोचिए ना कि दो स्टेट को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका एक आर्ग्यूमेंट दीजिए कि कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। लाइक दोनों जो ऊपर में ये दोनों जो स्टेट हैं ये डिस्टिंग्विश करने योग्य नहीं है, क्यों? एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि दो स्टेट डिस्टिंग्विश करने योग्य हैं या नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बेसिस पे देखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये दो स्टेट से दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे हम ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, अगर कोई एक भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, हाँ हेलो, हाँ, तो कोई एक भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है जो कि ये दोनों स्टेट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके बेसिस पे, तो वो दोनों अलग होगा। अब जो है स्टेट में स्ट्रिंग के बेसिस पे वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ठीक है, सो किसी भी स्टेट में, खैर ठीक है, ये एल्गोरिदम का पार्ट है, हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा। सो इस एल्गोरिदम में इनपुट क्या है? इनपुट q सिग्मा डेल्टा q नॉट a, ठीक है, देन वैल्यूज construct a table with all p q pairs where p comma q is an element of q। सो हमको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कि जो मतलब जितने भी स्टेट होंगे मतलब क्यू में, सो वो दोनों का मतलब जैसे क्यू क्रॉस क्यू समझिए, क्यू क्रॉस क्यू का टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो मतलब P और Q कोई भी स्टेट जो है एलिमेंट है Q का, तो वो दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, वो वहां पे हम मार्क करेंगे। उसके लिए हमको ये चाहिए कि P और Q इक्विवेलेंट है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं ब्लैंक, अगर दोनों इक्विवेलेंट नहीं है तो उसको क्रॉस कर देंगे। इसके लिए हमको ऐसा Q क्रॉस Q का मैट्रिक्स चाहिए। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, बट हमको लोअर हाफ की ही जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम पूरा मैप कर लेंगे पी क्यू को, क्योंकि पी क्यू एंड क्यू पी इज इक्विवेलेंट था, पी क्यू पी कॉमा क्यू या फिर क्यू कॉमा पी एक ही चीज है।
दोनों को इक्विवेलेंट चेक करना है तो P इक्विवेलेंट है Q का या Q इक्विवेलेंट है P का, बात तो बराबर है, इसलिए हम हाफ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसा। दूसरा पॉइंट, मार्क अ पेयर P, Q if P is in F and Q is not in F or vice versa। सो ये पहला चीज है। अब एक चीज समझिए कि कोई भी फाइनल स्टेट किसी भी नॉन फाइनल स्टेट का इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों को मर्ज कर दिए तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि नॉन फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट उसको आपको मार्क कर देना है, क्रॉस कर देना है कि दे कांट बी इक्विवेलेंट। ये तो ऑब्वियस है, फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फाइनल स्टेट में हम पहुंच रहे हैं तो पर्टिकुलर लैंग्वेज पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, नॉन फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक्सेप्ट होना ना होना मर्ज हो जाएगा, सो ये डिफरेंट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने लगेगा, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट नहीं, स्टेप है, ये एल्गोरिदम का स्टेप है। तो थर्ड स्टेप क्या है? रिपीट होता है ना, फॉर लूप लिखते हैं तो आप लोग का वही रिपीट होता जाता है। रिपीट एल्गोरिदम में आप लोग देखे भी होंगे, एल्गो ऐसे ही लिखते हैं, रिपीट दी फॉलोइंग until no more pair can be marked, ठीक है, मार्क्ड। सो पहले क्या किए कि जो टेबल हमारा बना उसमें फाइनल नॉन फाइनल स्टेट को मार्क कर दिए कि एक फाइनल स्टेट नॉन फाइनल स्टेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। अब एल्गोरिदम में हमारा इटरेशन कैसे चलेगा? सो देखिए, मार्क P, Q if delta of P A and delta of Q A is marked for sum A in सिग्मा। तो हम बोल रहे हैं कि P और Q स्टेट को हम मार्क कर रहे हैं, जबकि देखिए इसको ऐसे समझिए। अभी तक समझ में आया जो ऊपर लिखे हैं? स्टेप 2 तक समझ में आया? यस सर। हाँ, स्टेप 3 देखिएगा। बाकी लोग अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम, जब एक एग्जांपल करेंगे तो सारा क्लियर हो जाए, इसलिए इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे ये स्टेट P है, ये स्टेट Q है, ठीक है। सो यहाँ से A रीड करके ये स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ से B रीड करके ये स्टेट में जा रहे हैं। तो ये दोनों स्टेट अगर टेबल में पहले से मार्क हो चुका है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये दोनों भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। सो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है मतलब हो सकता है एक फाइनल स्टेट हो, एक नॉन फाइनल स्टेट हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से यहां से शुरू करके हम फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं और सेम स्ट्रिंग को यहां से यूज करके हम नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम रिपीट कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि P और Q, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि P और Q को मार्क कर दीजिए अगर एक फाइनल है एक नॉन फाइनल है, यह बेस कंडीशन हो गया। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? वैसा स्टेट P और Q को मार्क कर दीजिए जिसमें कि P और Q से सेम स्ट्रिंग पे को रीड करने के बाद एक से हम फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं और दूसरा से फाइनल स्टेट नहीं पहुंच रहे हैं, नॉन फाइनल स्टेट पहुंच रहे हैं, तो भी दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा।
यही चीज को हम स्टेटमेंट 3 में कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी हम सेंटेंस बोले, मेरा सेंटेंस ध्यान से थोड़ा सुनिए, वही चीज को हम कैप्चर कर रहे हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं कि P और Q स्टेट किसी पर्टिकुलर सिंबल से डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, अगर वहां से मतलब उस सिंबल को रीड करने पे हम किसी मार्क्ड स्टेट को पहुंच रहे हैं, ठीक है। मार्क ए रीड करके अगर हम पी और क्यू से मार्क्ड स्टेट को पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स वो मार्क्ड स्टेट्स जो है इक्विवेलेंट नहीं है, दैट मीन्स पी और क्यू भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए 4 पॉइंट। जब हमारा इटरेशन खत्म हो जाएगा, इटरेशन कब खत्म होगा, जब हम ऐसे मार्क करते करते एक बार ऐसा पहुंचेंगे कि हमारे 2 लगातार स्टेप में कोई मार्क नहीं हो रहा है, तो हमारा इटरेशन खत्म हो गया। उसके बाद आप कितना भी इटरेशन लगाते रहिए, कोई मार्क नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ मार्क स्टेट बचेंगे, कुछ अनमार्क्ड स्टेट बचेंगे। तो उसमें 2 स्टेट P and Q are equivalent if they are not marked. If they are not marked, मार्क आप किसी भी सिंबल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 स्टेट P and Q are equivalent, कोई भी 2 स्टेट इक्विवेलेंट है जब वो मार्क नहीं। अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। अभी भी हमको लगता है स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आना चाहिए, बट एग्जांपल के बाद अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हम एक डीएफए बना रहे हैं, ये ए, ये बी, ए, स्टेट 4, स्टेट 5, बी, बी, 6, 6, A comma B, A comma B, सेट A comma B, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका टेबल बनाते हैं, देखते हैं यहाँ जगह है या नहीं अपने टेबल का। सो देखिए अब हम वो मैट्रिक्स जो बोले थे वो बनाते हैं। सीधा लाइन तो मैं खींच ही नहीं पाऊंगा, कभी लगता है 1, 2, ये सब लाइन ना स्ट्रेट लाइन है जो हम नहीं बना पा रहे हैं। 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। अब देखिए स्टेटमेंट पहले, अब आप लोग स्टेटमेंट पढ़िए। पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल विथ ऑल पी क्यू पेयर्स वेयर पी एंड क्यू इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। सो हम बना दिए 1 2 3 4 क्या है, हमारा स्टेट है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेट है। सो हम ऐसा टेबल बना दिए। यहाँ पे 1 2 मार्क होगा, यहाँ पे 2 1 मार्क होगा, यहाँ पे 2 3 मार्क होगा, या 3 2 मार्क होगा, यहाँ 1 3 मार्क होगा, यहाँ 1 4 मार्क होगा। ऐसे करके ये टेबल बन गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है मार्क का पेयर पी क्यू इफ पी इज एफ एंड क्यू इज नॉट एफ। चूज, देखिए इसमें कौन सा एफ है, 2 3 2 है,
सो 2 है तो मार्क किसको करेंगे? अच्छा 2 है तो 2 के अगेंस्ट सबको मार्क कर देंगे। सो 2 के अगेंस्ट किसको मार्क नहीं कर सकते? सिर्फ फाइनल स्टेट को। देखिए 2, 3 और 6 ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों फाइनल स्टेट हैं, बट 2 और 1 कभी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। ठीक है, फाइनल स्टेट दूसरे फाइनल स्टेट के इक्विवेलेंट हो सकता है और नॉन फाइनल फाइनल स्टेट इक्विवेलेंट कभी नहीं होगा। सो हम पहले मार्क करेंगे किसको? ये मार्क कर दिया। सो ये जीरोथ मतलब x0 हम ये बुक में आपको नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ये हम खुद के सहूलियत के लिए मार्क कर रहे हैं। x0 मतलब जीरोथ इटरेशन में हम इसको मार्क कर दिए। ठीक है, 2, 1 मार्क हो गया। देन 2, 3 नहीं मार्क कर सकते क्योंकि 3 भी फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, 2 भी है। ठीक है, 2, 4 मार्क कर सकते हैं, 5 से भी मार्क कर सकते हैं, 6 को नहीं मार्क कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा ये हो गया 2 फाइनल स्टेट है एंड 3 फाइनल स्टेट। 3 फाइनल स्टेट है तो 1 को तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 4 को भी मार्क कर सकते हैं, 5 को भी मार्क कर सकते हैं, 6 को नहीं कर सकते 3 के साथ क्योंकि 3 और 6 दोनों फाइनल स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पे आते हैं। तो 4 को 5 के साथ दोनों नॉन फाइनल है तो इक्विवेलेंट हो सकता है, तो अभी मार्क नहीं करेंगे। क्रॉस मतलब इक्विवेलेंट नहीं है, क्रॉस मतलब माइंड में रखिएगा इक्विवेलेंट नहीं है। सो तो फाइनल स्टेट नॉन फाइनल स्टेट तो इक्विवेलेंट नहीं होगा, इसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली 5, 6 को मार्क कर दीजिए। सर मैट्रिक्स इतना छोटा क्यों बनाया है? 6x6 का ना बनता सर। हाँ तो वो तो बोले थे ना, ऊपर में एक्सप्लेन किए थे ना, यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे 6x6 में। पीक्यू पेयर या क्यूपी पेयर सेम ही होगा ना बात। आप इसको ये हाफ मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का हाफ, समझ गए? वेरी गुड, चलिए हाफ मैट्रिक्स है, आप इसको ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए तो हो जाएगा। सो 1, 2 और 2, 1 सेम ही है ना, डायगोनल वो पढ़े होंगे आप लोग मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स को क्या क्या। एनीवे चलिए, तो फर्स्ट इटरेशन मेरा खत्म हो गया। फर्स्ट इटरेशन नहीं, स्टेटमेंट 2 बेस केस खत्म हो गया। बेस केस क्या बोलते हैं? मार्क अ पेयर पी क्यू इफ पी इज एफ एंड क्यू इज नॉट एफ, और वाइस वर्सा। सो चेक कर लीजिए, वो मतलब 2 था तो 2 के अगेंस्ट नॉन फाइनल को मार्क कर दिए, 3 था फाइनल तो उसके अगेंस्ट नॉन फाइनल को मार्क कर दिए, 6 था उसके अगेंस्ट नॉन फाइनल को मार्क कर दिए। यहाँ भी मार्क होगा 1, 1, 6, 1, 6 होगा ना, क्योंकि 1 नॉन फाइनल है एंड 6 फाइनल। क्लियर है? यहाँ भी मार्क होगा तो 6 के अगेंस्ट 5 को मार्क कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 1 को कर सकते हैं, 2, 3 को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फाइनल स्टेट है तो इक्विवेलेंट होने के चांसेस हैं। सो अभी क्या बचा? अब नेक्स्ट इटरेशन। सो नेक्स्ट इटरेशन क्या करते हैं देखिए, नेक्स्ट इटरेशन के लिए थर्ड देखिए, रिपीट द फॉलोइंग अंटिल नो मोर पेयर कैन बी मार्क्ड। व्हाट आई हैव टू रिपीट? मार्क पी क्यू इफ डेल्टा ऑफ पी कॉमा ए डेल्टा ऑफ क्यू कॉमा ए इज मार्क्ड फॉर सम ए इन सिग्मा। सो ए यहाँ पे सिग्मा हमारा ए और बी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 और 4 से। सो 1, 4 से शुरू करते हैं कि ये मार्क होगा कि नहीं। ठीक है, 1, 4 में ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए। अब थोड़ा मतलब ये इंटरैक्ट कीजिए, 1, 4 में ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं? बोलिए। सर 1 में ए रीड करके 2 जा रहे हैं और 4 हाँ। में ए रीड करके 6 जा रहे हैं। 6। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 6 का एंट्री यहाँ पे क्या है? 2 और 6 का फाइनल कुछ नहीं है, 2 और 6 अभी भी ब्लैंक है, तो 1 और 4 को इस स्ट्रिंग के लिए तो मार्क, इस स्ट्रिंग मतलब इस सिंबल के चलते मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली 1 और 4 का बी के लिए देखते हैं, 1, 4 इसमें बी रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए? 1 में बी रीड करके बताइए। 3 1 में बी 3 and 6 and 3 और 6
3 और 6 अगेन मार्क्ड नहीं है, 1 यहाँ पे हम देख रहे हैं। हाँ, तो इसका Yes, मतलब yes. हाँ, इसका मतलब 1 और 4 को इस इटरेशन में हम मार्क नहीं कर सकते। चलिए, अब 1 4 देख लिए, अब 1 और 5 को देखते हैं। तो 1 और 5 का देखते हैं, 1,5, उसमें ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए? 2,6 में जा रहे हैं। सिमिलरली 1,5 में बी रीड करके कहाँ जा रहे हैं? 3 6 3 6 में। तो सेम रीजन से इसको भी नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ऊपर ही वाला स्टेट है। ठीक है, तो ये दोनों तो मार्क नहीं हो पाया इस इटरेशन में। ठीक है, अब चलिए 2 और 3 को एक बार देखते हैं। इधर जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। सो 2 और 3 को देखते हैं। चलिए, 2,3 में ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए? 4 और And 5 4,5 2 में ए रीड किया तो 4 में गया, 3 में ए रीड किया तो 5 किया। 4 5 का एंट्री कहाँ पे है? यहाँ पे मार्क्ड है? नो नहीं मार्क्ड, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। अब ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग से भी देख लेते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं। बी डालने पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2 3 में बी रीड करके कहाँ जा रहे हैं? 5 4 5 4 4। 5 तो 4 5 या 5 5 4 बात बराबर है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं लिख सकते अभी। तो ये 3 फेल हो गया फर्स्ट इटरेशन में। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ये देख लिया, फिर ये आया, ये देख लिया, अब ये देखते हैं। 2 कॉमा क्या है? 6। 2,6 ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए तो जरा। 2 में ए रीड करके कहाँ? 4,6 4,6। 6 तो 4,6 क्या है यहाँ पे देखिए, मार्क्ड है। मार्क्ड है, yes. मार्क्ड है, तो इसका Yes, sir. मतलब ये मार्क्ड हो गया फर्स्ट इटरेशन में, तो यहाँ 1 लिख दे रहे हैं हम अपने सहूलियत के लिए कि ये फर्स्ट इटरेशन में ये मार्क हो गया। नाउ अब दूसरा चेक करने का, बी में चेक करने का जरूरत ही नहीं है, एक ही स्ट्रिंग से डिस्टिंग्विशेबल है तो दूसरा में जाने का जरूरत नहीं है। अब हम जा रहे हैं 3,6, इसमें ये रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए? 5,6 क्या हो गया? दूसरा स्लाइड शेयर होने लगा। एक मिनट, हमको लगता है मेरा जर्नल क्रैश हो गया। अब हम उसको रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, नहीं पता। क्या क्रैश हो गया सर? जर्नल प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर में हम लिख रहे थे वो गायब हो गया इधर से, सो क्रैश कर गया मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा क्रैश करता है सर। जर्नल पहले भी आप लोगों ने यस देखा है क्या? यस सर, डीबीएमएस वाले क्लास में सर विशाल लगता है इसी का यूज करते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कहीं लिख रहे हैं मिट रहा है, लिख रहे हैं मिट रहा मेरा तो सर फर्स्ट कभी टाइम व्हाइट हुआ। बोर्ड का यूज नहीं है सर? माइक्रोसॉफ्ट का हाँ व्हाइट बोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का हाँ व्हाइट बोर्ड है हाँ, सर। उसमें कंफर्टेबल हम नहीं थे, यूज किए हैं। एनीवे पहले आप होल्ड कीजिएगा, हमको रिकवर करना होगा, ठीक है? आप लोग लाइन पे ही रहिए, देखते हैं रिकवर होता है कि नहीं। आज 6 तारीख है क्या? yes. यही वाला था क्या?
यस सर, यही वाला है। यस सर, ये है क्या? यस सर। चलिए, थैंक गॉड नोट हो गया। ये चलिए, मेरा मेहनत बच गया। तो फिर से बताना पड़ता, समझ रहे हैं कितना मेहनत हो जाता। इसको सेव करते हैं पहले तो। कौन सा लेक्चर है बताइए ना? क्लास लेक 21, ठीक है। देखिए लास्ट 20 तक गया है, यहाँ पे 20 हुआ है, 21 ही। चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? 36 2 6 में, हाँ 36 में ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं बताइए? 36 में ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं? 5 6 5 6 5 6 एंड 5 6 का क्या है स्टेट यहाँ पे? 5 6 ये वाला ना, मार्क्ड है। सो 3 6 डिस्टिंग्विशेबल हो गया, ये भी मार्क्ड हो गया। ठीक है। नाउ बचा 4 5। तो 4 5 से देखते हैं। 4 5 में आप ऐसे ही देख लीजिए। 4 5 में ए बी रीड करके कहाँ जा रहे हैं? ए कोमा बी रीड करके कहाँ जा रहे हैं? 6 6 में जा रहे हैं। ठीक है। और 6 6 जो है मतलब है ही नहीं, तो दैट मीन्स हाँ, सो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब नेक्स्ट इटरेशन शुरू करते हैं। सर 6 6 का क्या करना है? 6 6 तो आप खुद से सोचिए, बताइए 6 6 का क्या करना चाहिए? तो 6 6 तो होगा ही नहीं ना। हाँ होगा ही नहीं, तो 6 6 तो मार्क्ड ही नहीं होगा ना। देखिए बात यह है ऐसा कि तो होगा ही, तो अपने आप में तो इक्विवेलेंट होगा ही। एक चीज समझिए, 5 4 भी नहीं था, लेकिन 5 4 एंड 4 5 इज इक्विवेलेंट, ऐसा था। नाउ 6 6 क्या है? ये आपस में दो स्टेट है। 6 6 दोनों इक्विवेलेंट है ना, तो क्या होगा? Yes, by अनमार्क्ड default. होगा। अनमार्क्ड होगा। 6 6 जो है दोनों सेम ही स्टेट है, तो वो इक्विवेलेंट हो गया, तो उस हिसाब से दोनों अनमार्क्ड होगा। अनमार्क्ड होगा तो फिर हम 4 5 में कुछ नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? यस एक सर। कंफ्यूजन है। हाँ बताइए अगर बताइए। अगर हम 6 क्रॉस 6 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते तब तो 6 6 8 तो आता ना। हाँ, तो ठीक है ना, बना दीजिए ना। अब बनाना है तो क्या दिक्कत है, बना दीजिए, हो गया ना ऐसे। हाँ तो ठीक है। एनीवे बना, हाँ बना लीजिए और उसको अनमार्क्ड ही रखेंगे अच्छा आपस हाँ, में। फिर जैसे तो अनमार्क्ड होगा। हाँ यस यस। अनमार्क्ड ही होगा ना, वो 1 1 अनमार्क्ड होगा, 2 2 1, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। दो स्टेट को अगर सेम नाम बोल रहे हो तो बोथ आर इक्विवेलेंट ना। 1 1 इज इक्विवेलेंट, देन 2 2 इज आल्सो इक्विवेलेंट, 3 3 इज Yes, sir. इक्विवेलेंट। हाँ समझ गया। ठीक है। चंदन, सॉरी संतोष, संतोष कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, Okay, बोल so वही बोल रहे हैं कि ठीक, सर बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा तो फिर उसको मार्क अनमार्क करने का कोई जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो इसीलिए छोड़ा हुआ है। चलिए आपको करना है अपने सहूलियत के, जो करना है कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं मेरे तरफ से फ्रीडम है। एनीवे नेक्स्ट, ये x1 खत्म हो गया। नाउ x2 देखते हैं, x2। ठीक है, सेकेंड इटरेशन। तो अगेन शुरू करेंगे कहाँ से? 1,4 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहीं पे करते हैं, फिर से हम नहीं लिखते हैं। चलिए अब अगेन ये 1,4 को चेक करते हैं। 1 4 को ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं? 2 6 में जा रहे हैं। एंड 2 6 क्या है अभी देखिए तो? 2 6 मार्क्ड है, तो सेकेंड इटरेशन में ये मार्क्ड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अगेन हाँ, अगेन 1 5 में जा रहे हैं 2 6 में ए रीड करके, एंड 2 6 मार्क्ड है, तो ये भी मार्क्ड हो गया। ठीक है। सो अब देखते हैं ये अगेन, अब 2 3 एंड 4 5 बचा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 3 में ए रीड करके 4 5 में जा रहे हैं, सो ये तो 4, और इसमें भी बी रीड करके भी 4 5 में जा रहे हैं, 5 4 में जा रहे हैं, तो ये 4 5 पे डिपेंड करेगा। एंड 4 5 में
ए बी रीड करके ये तो इक्विवेलेंट 4 5 जो है ए बी रीड करके 6 6 में जा रहा है, 6 6 ऐसे ही मार्क रहा है। तो नेक्स्ट इटरेशन में अब ये जो है कभी मार्क नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा लूप एंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे कि अब हम देख लिए कि ये दोनों मार्क होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है इस पे डिपेंडेंट है और ये 6 6 पे डिपेंडेंट है, जो मार्क होगा ही नहीं कभी। ठीक है, 6 6 इज इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब ये दोनों कितना भी इटरेशन चलाते रहो आप, नहीं मार्क होगा, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हमारा जो है क्या हो गया, 2 3 इज सेम एंड 2 3 सेम स्टेट हो गया, देन 4 5 सेम स्टेट हो गया। तो आप इसको नया ऑटोमाटा जब ड्रॉ करोगे तो 1 में ए बी रीड करके, ए रीड करके 2 में जा रहा है, बी रीड करके इधर जा रहा है, ये फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, और यहां से भी ए रीड करके, ए बी रीड करके इधर ही को जा रहा है, यहां से ए बी रीड करके, ए कॉमा बी रीड करके 6 जा रहा है। क्लियर है ये सभी को? सो मिनिमाइज हो गया, ये दोनों डीएफए इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों। ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। जल्दी बोलिए, क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट इससे कहीं बड़ा क्वेश्चन है। यस सर, क्लियर है। बाकी लोग? यस सर। बाकी लोग? यस सर। यस यस सर। यस बाकी सर। लोग? आज ज्यादा आशीष का भी आवाज है। बाकी लोग? ऋतिक, दोनों ऋतिक बोलिए, क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। कहाँ चला गया, फिर गायब हो गया क्या? अरे फिर क्रैश कर गया क्या? सेव तो कर लिया था। क्या था, लेफ्ट कितना था, 21 20 लेफ्ट 20। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको ये कीजिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाएं कैसे। होमवर्क के फॉर्म में दे दीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्लास भी है 2 बजे से। 15 मिनट लेट। 2 बजे से क्लास है। नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे होगा फिर? चलिए ठीक होमवर्क है, दीजिए ना, हम लोग बना सब कर लोग सबमिट पढ़ाई- करेंगे। ठीक है, हम होमवर्क पोस्ट कर देंगे आप लोग को। चलिए ठीक है, बाय।